आज जो चीज करेंगे वो अकाउंट्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा। मतलब अगर ये क्लियर नहीं है तो आगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत इजी चीज है बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ध्यान से देखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट, ध्यान से देखना। पहले बहुत बार टर्म आई थी बीच में, ये डेबिट हो रहा है, ये क्रेडिट हो रहा है, तो मैं आपको बार बार क्या बोलता था कि अभी इस पे डिस्कशन करने का फायदा ही नहीं है कि ये डेबिट हो रहा है क्यों हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है क्यों हो रहा है। वो सब हमें कब समझ आएगा, जब हम एक सेपरेट चैप्टर करेंगे, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो बेटा आज वो दिन आ गया जब हम रूल्स अंडरस्टैंड करेंगे। हमें पता चलेगा कि जब कैपिटल आई बिजनेस में तो कैपिटल क्यों क्रेडिट हुई, कैश क्यों डेबिट हुआ। तो क्यों वाली चीज आज क्लियर होगी। वो वाला पार्ट हम बस अभी तक सुन रहे थे बिना एक्चुअली समझे। आज वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि कोई भी चीज डेबिट कब होती है, क्रेडिट कब होती है। दो अप्रोचेस हैं रूल्स को समझने की, एक मॉडर्न अप्रोच है और एक ट्रेडिशनल अप्रोच है। ध्यान से देखना। एक ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच को ब्रिटिश अप्रोच भी बोलते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच और ब्रिटिश अप्रोच। और एक है मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच और इसका दूसरा नाम क्या है, अमेरिकन अप्रोच। ये रूल्स अगर क्लियर होंगे, जो कि 100% होंगे, उसके बाद हमारे लिए जर्नल करना इजी हो जाएगा, लेजर करना इजी हो जाएगा, ट्रायल बैलेंस बनाना इजी हो जाएगा। ये रूल्स क्लियर नहीं होंगे तो हम आगे वो सब चीजें ढंग से नहीं कर पाएंगे। एक एक करके अंडरस्टैंड करेंगे कि ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है, मॉडर्न अप्रोच क्या है। मॉडर्न अप्रोच ज्यादा वाइडली यूज होती है, तो पहले मैं आपको मॉडर्न अप्रोच एक्सप्लेन करूंगा, फिर ट्रेडिशनल अप्रोच करेंगे। ध्यान से देखना। मॉडर्न अप्रोच कोई बता सकता है जो कर चुके हैं, मॉडर्न अप्रोच में क्या है? एनीवन कोई ट्राई करना चाहेगा? कुछ स्कूल्स में तो हो गया ना, कुछ जर्नल लेजर पता नहीं कहाँ पहुंच चुके हो, तो रूल्स तो आपको आते ही होंगे। तो मॉडर्न अप्रोच में क्या होता है, एनी आइडिया? कोई बताना चाहेगा, मैं बताऊं? सर आप ही बता दो। तो चलो बेटा शुरू करें। 5 कैटेगरीज हैं, 5 कैटेगरीज होती हैं अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न अप्रोच। 5 कैटेगरीज मतलब 5 टाइप के अकाउंट्स हो सकते हैं। नेचर ऑफ अकाउंट्स 5 हो सकते हैं। एक एसेट्स, एक लायबिलिटीज, एक कैपिटल, एक रेवेन्यू और एक एक्सपेंसेस। 5 कैटेगरीज हो सकते हैं। तो जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स आपने करा था आपको काफी ज्यादा काम आने वाला है। ध्यान से देखना। एक एक करके हम इनका रूल अंडरस्टैंड करेंगे, उसको रीड कैसे करते हैं, उसको अंडरस्टैंड कैसे करते हैं, क्या क्या उसके एग्जाम्पल्स हैं, कौन किस कैटेगरी में लाई करेगा, वो सब सुनेंगे। ध्यान से देखना। 5 तरीके के अकाउंट्स हो सकते हैं। तो कोई भी अकाउंट होगा तो वो इन 5 कैटेगरीज में ही फॉल करेगा एज पर द मॉडर्न अप्रोच। ध्यान से देखना। ओके ये मैंने उनका बनाया टी शेप अकाउंट। क्या बनाया? टी शेप अकाउंट। तो ये एक अकाउंट का रफ फॉर्मेट है। अभी हम बस अंडरस्टैंड कर रहे हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। चलो शुरू करें। लेफ्ट हैंड साइड इज द डेबिट साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज द डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज द क्रेडिट साइड। वो फॉर्मेट सेम रहेगा हमेशा किसी भी अकाउंट का। लेफ्ट हैंड साइड इज द डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज द क्रेडिट साइड, irrespective of the nature of account। ये तो अकाउंट का फॉर्मेट है, कुछ भी कोई भी अकाउंट हो, एसेट हो या लायबिलिटी हो। लेफ्ट हैंड साइड इज द डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज द क्रेडिट साइड। ओके
अब रूल्स की बारी आती है। एसेट्स का रूल क्या होता है? ऑल इंक्रीजेस आर शोन ऑन द डेबिट साइड, ऑल डिक्रीजेस आर शोन ऑन द क्रेडिट साइड। इसको रीड कैसे करते हैं ध्यान से देखना। अगर मैं बोलूं कि एसेट्स का रूल बताओ, तो आप एसेट्स का रूल क्या बताओगे? वहां जगह नहीं है तो मैं यहां लिख रहा हूं। क्या कर रहे हैं आप? रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एज पर द मॉडर्न अप्रोच, एज पर द मॉडर्न अप्रोच। उसमें पहले हमने सुना एसेट्स, क्या रूल बताया मैंने? all increases are debited, all decreases are credited, all decreases are debited, all decreases are credited। मतलब किसी ट्रांजैक्शन में अगर एसेट बढ़ रहा है तो वो एसेट डेबिट होगा, एसेट अगर कम हो रहा है तो वो क्रेडिट होगा। कह रहे मतलब फॉर एग्जाम्पल, कैश इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस, बिजनेस में कैश आ रहा है, यस और नो? यस सर। तो कैश बैलेंस बिजनेस का बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ जाएगा सर। बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा, बिल्कुल सही। तो उस ट्रांजैक्शन में कैश डेबिट होगा, यस और नो? यस सर। ओके। आपने फर्नीचर खरीदा, इंक्रीज इन फर्नीचर, डेबिटेड। आपने सैलरीज पे करी एम्प्लॉइज को, आपने एम्प्लॉइज को सैलरीज पे करी। हमने पढ़ा कि एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स, यस सर। डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ अभी आपको एसेट का रूल बताया, तो मैं अभी एसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। तो जब हम सैलरीज पे करते हैं तो कैश बैलेंस हमारा बढ़ेगा या कम होगा? कम हो जाएगा। कम होगा। हम पेमेंट कर रहे हैं तो कैश हमारे बिजनेस से जा रहा है, कैश कम हो जाएगा। तो कैश अगर कम होगा तो उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में कैश डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? क्रेडिट हो जाएगा। क्रेडिट। तो ये समझ आया कि कोई भी अकाउंट डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। इट डिपेंड्स कि उस ट्रांजैक्शन में हो क्या रहा है। तो एसेट का रूल क्या है? ऑल इंक्रीजेस इन एसेट्स आर डेबिटेड, ऑल डिक्रीजेस इन एसेट्स आर क्रेडिटेड। लायबिलिटीज का ऑपोजिट रूल है। सर समझ में नहीं आया। चलो मैं एक और एग्जांपल देता हूं। आपको कैपिटल इंट्रोड्यूस करी, वो बात समझ आई कि कैश आया बिजनेस में, यस सर। तो कैश डेबिट होगा। यस सर। ठीक है। आपने अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, आपने पेमेंट करी, लेट अस अज्यूम कैश से करी, 50,000 का बिल था, आपने पेमेंट कर दी। तो जब आपने एक्सपेंस पे करा तो एक्सपेंस तो था इलेक्ट्रिसिटी, बट उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में बिजनेस में कैश आ रहा है या बिजनेस से कैश जा रहा है? सर जा रहा है। बिजनेस से कैश जा रहा है। तो इंक्रीज इन कैश बैलेंस और डिक्रीज इन कैश बैलेंस? सर डिक्रीज। तो उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में कैश अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। ये रूल्स हमें ये बताएंगे कि जब हमें ट्रांजैक्शन बुक्स में रिकॉर्ड करनी है तो कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो वो डिपेंड करता है कि उसका नेचर क्या है, उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। ओके सर। ओके। लायबिलिटीज का रूल एसेट्स का ऑपोजिट होता है। तो लायबिलिटीज का रूल क्या है? ऑल इंक्रीजेस आर क्रेडिटेड, ऑल डिक्रीजेस आर डेबिटेड। एक्सप्लेन करूंगा एग्जांपल के साथ। पहले रूल हम समझेंगे। लायबिलिटीज, चलो कुछ कलर्स इंट्रोड्यूस करते हैं। नहीं, लायबिलिटीज का रूल क्या है? ऑल इंक्रीजेस आर credited, all increases are credited, all decreases are debited, all increases are credited। तो किसी ट्रांजैक्शन में आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है तो वो क्रेडिट होगी, लायबिलिटी कम हो रही है तो वो डेबिट होगी। एग्जाम्पल, मैंने बैंक से लोन बोरो करा, बैंक से लोन बोरो करा। तो अगर आपने बैंक से लोन बोरो करा, 5 लाख का लोन आया, तो क्या होगा?
बैंक में आपके क्रेडिट हो गया, यस और नो? बैंक में पैसे आ गए, Yes, sir. बैंक में पैसे आ गए, ठीक है, बैंक में पैसे आ गए, तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा? सर बढ़ेगा। आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। तो एक और एग्जांपल हमने क्या करा, कैश इन हैंड तो मैंने आपको करा ही दिया था एग्जांपल एसेट्स का, एक हो गया कैश एट बैंक। अब आपका बैंक बैलेंस बढ़ गया, बट एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स, यस और नो? यस सर। Yes, sir. अब बैंक बैलेंस तो बढ़ गया, बट क्या वो पैसे आपने कमाए हैं? कह रहे नहीं, मैंने बैंक से लोन बोरो करा है। तो बैंक से लोन बोरो करा है, तो आपके बुक्स में लोन बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अकाउंट्स में एक लायबिलिटी आ गई बैंक लोन के नाम से, बैंक लोन 5 लाख। तो बैंक लोन, सर तो हम वो लायबिलिटी को एसेट्स में क्यों लेंगे? लायबिलिटी को एसेट्स में नहीं लेंगे हम। एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स। जब हम बैंक से लोन बोरो करेंगे तो क्या हमारे पास पैसे आए? यस सर आए। वो तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ गया, दैट वाज योर बैंक बैलेंस, वो एसेट होता है बैंक बैलेंस, वो तो बढ़ गया। बट एट द सेम टाइम आपकी एक लायबिलिटी क्रिएट हुई, आपने बैंक को पैसे देने हैं अभी। यस सर। यस सर। बैंक लोन इज द लायबिलिटी, योर बैंक बैलेंस इज नॉट अ लायबिलिटी, इट इज एन एसेट, अनलेस वो बैंक ओवरड्राफ्ट है। ये बैंक लोन है, बैंक लोन लायबिलिटी होती है, लोन्स लायबिलिटीज होती हैं। द अमाउंट दैट वी पे टू आउटसाइड, ओ टू आउटसाइड। Yes, sir. यस सर। इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में आपका लोन बढ़ रहा था या कम हो रहा था? बढ़ रहा था। तो इंक्रीज इन लायबिलिटी डेबिटेड या क्रेडिटेड? क्रेडिटेड। क्रेडिटेड। तो और एग्जांपल लायबिलिटीज के, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अभी तो बस आइडिया दे रहा हूं, अनलिमिटेड एग्जांपल्स हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटीज के। तो बिल आया, क्रेडिटर्स हो सकता है। बिल्कुल डेफिनेटली क्रेडिटर्स मोस्ट कॉमन एग्जांपल है। तो क्रेडिटर्स, जैसे मैंने किसी से सामान खरीदा, 50,000 का सामान खरीदा मैंने क्रेडिट पे, तो सामान तो आ गया, बट एट द सेम टाइम मेरी लायबिलिटी क्रिएट हुई है। यस सर। तो क्रेडिटर्स मेरी बुक्स में कौन आ जाएंगे? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स बढ़ेंगे या कम होंगे? बढ़ेंगे। तो इंक्रीज इन क्रेडिटर्स डेबिटेड या क्रेडिटेड? क्रेडिटेड। क्रेडिटेड, बिल्कुल सही। तो लायबिलिटीज का रूल आपको बताया, लायबिलिटीज और कैपिटल का रूल सेम होता है, क्योंकि लायबिलिटी एक एक्सटर्नल लायबिलिटी है, कैपिटल एक इंटरनल लायबिलिटी है, तो उस पे भी सेम रूल अप्लाई होता है। ऑल इंक्रीजेस, एक सेकंड मैं लिख के दिखाता हूं आपको, कैपिटल का रूल ध्यान से देखना। All those transactions that will increase the capital balance are credited। तो जो जो ट्रांजैक्शन कैपिटल के बैलेंस को बढ़ा देंगे, तो क्या एग्जांपल है? कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। एग्जांपल क्या है? कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, यस और नो? यस सर। बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस होगी तो कैपिटल का बैलेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। और ट्रांजैक्शंस दैट reduce or decrease the balance, decrease the capital balances, the capital balance are debited, they are debited। एग्जाम्पल, कौन सी चीज? ड्राइंग्स आपके कैपिटल के बैलेंस को रिड्यूस करेंगी, यस और नो? यस सर। यस और नो? यस सर। ठीक है, ध्यान से सुनना बेटा। अकाउंटिंग इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ 3 हेड्स कवर हुए थे, एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल। एक्चुअल अकाउंटिंग में जब हम जाएंगे तो जो कर रहे हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, कह रहे 5 अलग कैटेगरीज बनेंगी, एसेट्स अलग, लायबिलिटीज अलग, कैपिटल अलग, वो तो हो ही रहा था, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस भी अलग। कह रहे तभी हमें पता चलेगा कि सैलरीज, अगर मैं अकाउंटिंग इक्वेशन बना रहा था तो फाइनल इक्वेशन को देख के ये पता चल रहा था कि मैंने इस साल सैलरीज कितनी पे करी होंगी,
No, sir. ये पता चल रहा था कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गुड्स कितना आया होगा? No, sir. कह रहे ये सारे No, sir. रेवेन्यू, कितनी सैलरीज पे करी, रेवेन्यू एक्सपेंसेस, रेवेन्यू इनकम्स, कह रहे इनका कोई सेपरेट हेड तो बना नहीं था, वो कैपिटल में ही प्लस और माइनस होते गए। तो हमारे पास एंड में अगर इक्वेशन देखेंगे तो कैपिटल बैलेंसेस थे, कह रहे उससे आप बैलेंस शीट तो बना सकते हो, क्योंकि बैलेंस शीट में सिर्फ एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल चाहिए होते हैं, बट इनकम स्टेटमेंट नहीं बना सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि आपके पास इंडिविजुअली इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि कितनी सैलरीज पे करी, कितने के गुड्स खरीदे थे। आपके पास एंड में जो स्टॉक आ रहा है, स्टॉक 50,000 आ रहा है एंड में, क्या उसको देख के पता चल सकता है कि कितना खरीदा कितना बेचा? No, sir. नहीं पता चल सकता। तो वो अकाउंटिंग इक्वेशन की लिमिटेशन थी। कह रहे उसका पर्पस वो था भी नहीं कि हमारे प्रॉफिटेबिलिटी में वो हेल्प करे, वरना वो अकाउंटिंग प्रोसेस में कहीं तो आता। कह रहे नहीं, वो तो बस एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो प्रूव करता है कि टोटल एसेट्स आर इक्वल टू सम ऑफ लायबिलिटीज एंड कैपिटल। अकाउंट्स में 5 अलग हेड्स बनेंगे, इसलिए बता रहा हूं कि यहाँ पे अगर हम सैलरीज पे कर रहे हैं तो उसका कैपिटल से कोई लेना देना नहीं है। सैलरीज एक सेपरेट अकाउंट बनेगा, एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आ जाएगा। आपने सामान बेचा, प्रॉफिट हुआ, वो अलग सेपरेट अकाउंट में सेल्स में ही आएगा। उसी टाइम इमीडिएटली आपको कैपिटल में प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं होती, जैसे हम अकाउंटिंग इक्वेशन में करते थे। अकाउंटिंग इक्वेशन में हमें किसी भी ट्रांजैक्शन में कोई एक्सपेंस हो रहा था, लॉस होता था, वो ओनर बेयर करता था, उसकी कैपिटल में से माइनस करते थे। Yes, sir. कोई भी इनकम हो रही थी तो इमीडिएटली हम उसके कैपिटल में ऐड कर देते थे। Yes, sir. वो कह रहे हैं कि भाई साहब अकाउंट्स में ऐसा नहीं होता। अकाउंट्स में आप डे वाइज अकाउंटिंग करते जाओगे, जब एट द एंड ऑफ द ईयर समराइजिंग होगी, जब बुक समराइज होंगी, ट्रायल बैलेंस बनेगा, इनकम स्टेटमेंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनेगा, तब जाके हमें नेट प्रॉफिट पता चलेगा। फिर नेट प्रॉफिट हम ओनर को ही देंगे, इवेंचुअली वो ओनर को ही मिलेगा, इट बिलोंग्स टू द ओनर। कोई लॉस होगा तो वो ही बेयर करेगा। कह रहे बट अपने एंड पे पहले समराइज तो कर लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हर ट्रांजैक्शन इंडिविजुअली उसको कैपिटल में एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे 5 कैटेगरीज होंगी। बाकी 2 एसेट लायबिलिटी कैपिटल तो हम सुनते आए थे, बाकी 2 क्या है? रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। रेवेन्यू का नेचर भी एग्जैक्टली सेम एज लायबिलिटीज एंड कैपिटल। उसका रूल भी ऑल इंक्रीजेस इन रेवेन्यू आर क्रेडिटेड, ऑल डिक्रीजेस आर डेबिटेड। रेवेन्यू का एग्जांपल सेल ऑफ गुड्स। ये मैं कोई ऐसा नहीं लिख रहा कि डेबिट साइड पे लिख रहा हूं तो वो डेबिट हो रहा है, मैं आपको उस कैटेगरी के एग्जांपल्स बता रहा हूं। तो मुझे जहां जगह मिल रही है मैं वहां एग्जांपल लिख रहा हूं। ओके? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Sir, रेवेन्यू का एग्जांपल क्या है? सेल्स, तो सेल ऑफ गुड्स। अब जो मैंने आपको रूल बताया था, हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म में करा था ना, जब सामान बेचते हैं तो कौन सा अकाउंट क्रिएट होता है? सेल्स अकाउंट। जब हम सामान खरीदते हैं तो परचेजेस अकाउंट। बट अकाउंटिंग इक्वेशन में तो जब सामान खरीदते थे स्टॉक में ऐड कर देते थे, जब सामान बेचते थे तो स्टॉक और स्टॉक ऑफ गुड्स में माइनस कर देते थे। कह रहा है अकाउंटिंग इक्वेशन में तो हर ट्रांजैक्शन के बाद क्लोज हो रहा होता था कि कितना सामान बच गया। रियल अकाउंटिंग में ऐसा नहीं होता। रियल अकाउंटिंग में जो आप गुड्स जिसमें डील करते हो, जब आप वो खरीद रहे हो तो वो परचेजेस अकाउंट में आएंगे, जब बेच रहे हो तो वो सेल्स अकाउंट में आएंगे। एट द एंड ऑफ द ईयर जितना बच गया वो स्टॉक अकाउंट में आएगा। तो स्टॉक आपका एसेट होता है, स्टॉक और इन्वेंट्री आपका एसेट होता है। बट स्टॉक और इन्वेंट्री होता क्या है? जो एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास सामान बच गया। ये रेवेन्यू, इनकम, सेल्स, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड। क्लियर है एग्जांपल्स? और भी बहुत सारे हो सकते हैं बट क्लियर है? कमीशन रिसीव्ड, कुछ भी। बैड डेट्स रिकवर्ड। बैड डेट सुना है हमने? Yes, sir. बैड डेट्स होते हैं इररिकवरेबल डेट्स। बैड डेट्स रिकवर्ड, किसी से आपने पैसे लेने थे, मनी मन आप हार मान चुके थे कि ये पैसे नहीं मिलने वाले, तो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस कहता है कि प्रोवाइड फॉर ऑल द पॉसिबल लॉसेस। तो आपने वो राइट ऑफ कर दिए थे, अपना बैड डेट्स, अपना लॉस मान लिया था। अब उस बंदे का बिजनेस रिकवर हुआ, उसने आपके पैसे दे दिए, पैसे तो आ गए आपके पास वापस। अब Yes, sir. एक तरह की इनकम है। Yes, sir. Yes, sir.
तो उसको बोलते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड। रेवेन्यू का रूल क्या है? ऑल इंक्रीजेस आर क्रेडिटेड, ऑल डिक्रीजेस आर डेबिटेड। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस का रूल क्या है? ऑल इंक्रीजेस इन एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, ऑल डिक्रीजेस इन एक्सपेंसेस आर क्रेडिटेड। मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन आपके एक्सपेंसेस का बैलेंस बढ़ा रही है तो वो डेबिट होगा, अगर कोई ट्रांजैक्शन एक्सपेंसेस का बैलेंस कम कर रही है तो वो क्रेडिट होगा। एग्जाम्पल बहुत ही सारे हैं। परचेजेस सबसे कॉमन, वेजेस, सैलरीज, रेंट, इंटरेस्ट। कुछ मेंशन नहीं है तो हम पेड की बातें कर रहे हैं, क्योंकि रिसीव जो थी वो तो आपका रेवेन्यू का आइटम है। ध्यान से देखेंगे, समराइज करूंगा मैं इस चीज को। एसेट्स और एक्सपेंसेस का रूल सेम था, लायबिलिटीज, कैपिटल और रेवेन्यू का रूल सेम था। तो ध्यान से देखेंगे किनका रूल सेम है? लायबिलिटीज, कैपिटल और रेवेन्यू का, इन तीनों का रूल सेम है। लायबिलिटीज, कैपिटल और रेवेन्यू, इन तीनों का रूल सेम होता है। तो क्या रूल होता है? ऑल इंक्रीजेस इन लायबिलिटीज, कैपिटल और रेवेन्यू आर क्रेडिटेड, ऑल डिक्रीजेस आर डेबिटेड। एसेट्स और एक्सपेंसेस का रूल सेम होता है। क्या रूल है? ऑल इंक्रीजेस इन एसेट्स एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, ऑल डिक्रीजेस इन एसेट्स और एक्सपेंसेस आर क्रेडिटेड। रिवाइज करेंगे जल्दी से। एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर एक्सपेंस और रेवेन्यू एक बार फिर से समझा दीजिए, समझ नहीं आया। अभी समझा देते हैं दोबारा। रेवेन्यू का मतलब कोई एग्जांपल दीजिए रेवेन्यू का। सर रेवेन्यू जैसे रेंट। रेंट रिसीव्ड। यस सर। रेवेन्यू मतलब जो आप पैसे कमा रहे हो बाय रेंडरिंग अ Yes, sir. सर्विस। यस और नो? देखो Yes, रिसीट sir. दो टाइप की होती है, रिसीट्स दो टाइप की होती हैं, एक कैपिटल रिसीट, एक रेवेन्यू रिसीट। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में हमने सुना था रिसीट्स दो टाइप की होती हैं। यस सर। कैपिटल रिसीट इज वन व्हिच क्रिएट्स अ लायबिलिटी और रिड्यूसेस एन एसेट। आपने लोन बोरो किया, इट इज अ कैपिटल रिसीट। आपने अपना कोई फर्नीचर, कोई पुराना एसेट बेच के जो पैसे आए, दैट इज अ कैपिटल रिसीट, वो आपने कमाए नहीं है। रेवेन्यू रिसीट होता है मनी रिसीव्ड बाय रेंडरिंग सम सर्विस और सेलिंग गुड्स। क्लियर? यस सर। सर डिस्काउंट अलाउड जो लाइबिलिटीज में आएगा? No, no, discount allowed is an expense. Discount allowed is an expense. Okay. मैं वापस आ जाऊँ एक्सप्लेनेशन पे रेवेन्यू की। यस सर। ठीक है, ध्यान से देखना। किसका डाउट है? आयुष्मान? राघव? नो सर राघव। राघव, अब आप बताओ बेटा, मैंने रेंट रिसीव करा 5000 रुपीज, रेंट रिसीव करा। यस सर। मैं बताऊं डिस्काउंट अलाउड आपने पूछा था, तो डिस्काउंट अलाउड एक एक्सपेंसेस का एग्जांपल है। ठीक है, रेंट रिसीव 5000। इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में कैश आ रहा है या जा रहा है? सर हमने रेंट रिसीव किया तो सर आ रहा है हमारे पास। तो एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स। तो एक एस्पेक्ट हो गया कैश, तो आपका कैश बढ़ रहा होगा तो डेबिट हो गया कैश। डेबिट आइटम कौन सा हो गया? कैश। यस सर। इंक्रीज इन एसेट्स। एट द सेम टाइम जो कैश आया, आपने रेंट रिसीव करा, तो दूसरा अकाउंट कौन सा है? रेंट इन्वॉल्व है। यस सर। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन बना रहे थे तो रेंट रिसीव्ड हम कैपिटल में ऐड कर देते थे, क्योंकि सारे यस सर। इनकम हम वहीं पे दिखाते हैं। करें अकाउंटिंग जब कर रहे हो प्रॉपर, तो 5 कैटेगरीज हैं, रेवेन्यू अलग, एक्सपेंसेस अलग, बाकी एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल तो है ही है। अब रेंट रिसीव्ड 5 में से कौन क्या नेचर है उसका? एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू या एक्सपेंस? सर रेवेन्यू। रेवेन्यू। जब आपने रेंट रिसीव करा तो उस पीरियड की इनकम एज फार एज रेंट रिसीव्ड वाज कंसर्न्ड, इनकम बढ़ी या कम हुई? सर बढ़ गई। तो इंक्रीज इन रेवेन्यू इज क्रेडिटेड। तो जब जब आप रेंट रिसीव करोगे तो रेंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट होता रहेगा। सर और डेबिट क्या होगा? कैश, आपने कैश रिसीव करा था ना। यस सर। एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स। तो जब आप रेंट रिसीव करोगे तो अगर चेक से पैसे आए तो आपके बैंक बैलेंस बढ़ेगा। यस सर। कौन सा एसेट इंक्रीज होगा? बैंक। तो डेबिट क्या होगा? बैंक। सर बढ़ जाएगा। और इनकम जो है रेवेन्यू, वो कौन सा? रेंट सर वो रिसीव। कम हो जाएगा। यस सर। बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? सर बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। बैंक बैलेंस भी बढ़ रहा है, रेंट भी बढ़ रहा है, लेकिन रेंट
इनकम है, रेवेन्यू नेचर है, क्रेडिट एस्पेक्ट है, क्रेडिट एस्पेक्ट में इंक्रीजेस आर डेबिटेड और क्रेडिटेड? सॉरी सर। रेवेन्यू में इंक्रीजेस इन रेवेन्यू आर क्रेडिटेड और Yes. डेबिटेड? सर क्रेडिटेड। तो रेंट रिसीव्ड विल बी क्रेडिटेड। क्लियर? ओके सर। सर रेंट रिसीव्ड क्रेडिटेड कैसे हो सकता है अगर वो हमारे को मिल रहा है? क्यों? क्रेडिटेड का मतलब क्या होता है कि आपने किसी को कोई उधार दिया। नो सर। डेबिट और क्रेडिट का कोई मीनिंग नहीं है, दे आर टू साइड्स ऑफ एन अकाउंट। रूल्स हमें ये बताना चाहते हैं कि किसी भी ट्रांजैक्शन में कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। ध्यान से देखना बेटा। एग्जाम्पल सुनेंगे ध्यान से। ब्लैंक स्क्रीन विजिबल है? यस सर। रेंट रिसीव्ड ₹50,000। आप बताओ बेटा, इसमें अकाउंट्स इन्वॉल्व क्या क्या है? इस पर्टिकुलर एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स। तो वहां पहुंचने से पहले हमें ये देखना होगा कि उसमें अकाउंट्स इन्वॉल्व क्या क्या है। बताओ अकाउंट्स इन्वॉल्व क्या क्या है? अभी किसने पूछा था कि रेंट रिसीव क्रेडिट क्यों हो रहा है? आयुष्मान के बाद किसी ने पूछा था? राघव के बाद? सर जल्दी- मैंने आप तो जल्दी बोलो ना बेटा, डिस्कशन में तभी तो हम आगे बढ़ सर, पाएंगे। आपके इसमें हिसाब से रेवेन्यू है। नो अकाउंट्स इन्वॉल्व वो होता है नेचर, वो नेक्स्ट आइटम होगा कि उनका नेचर क्या है। उससे पहले अकाउंट्स इन्वॉल्व कौन से हैं? एक है आपका कैश अकाउंट, यस और नो? आपने रेंट रिसीव करा, आपने रेंट रिसीव करा तो पैसे आए, यस सर। तो इस ट्रांजैक्शन में कैश अकाउंट इन्वॉल्व है कि नहीं है? यस Yes, सर sir. कैश अकाउंट। दूसरा अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व है? दूसरा अकाउंट रेवेन्यू अकाउंट। रेंट। नो, रेंट रिसीव्ड। रेवेन्यू अकाउंट नहीं होता बेटा, रेवेन्यू नेचर होता है। अकाउंट्स इन्वॉल्व कौन से हैं? कैश और रेंट रिसीव्ड। इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। अब आप बताओ विदुर, कैश का नेचर क्या होता है? एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू या एक्सपेंस? एसेट। एसेट होता है। ठीक है, कैश हो गया आपका एसेट। और रेंट रिसीव्ड रेवेन्यू। रेवेन्यू। ठीक है, इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में क्या इम्पैक्ट आ रहा है? इम्पैक्ट मतलब वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में? बोलो। सर कैश इंक्रीज हो रहा है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी बातें हो रही हैं। कैश इंक्रीज हो रहा है, रेंट रिसीव्ड इंक्रीज हो रहा है। गुड, वेरी गुड। अब रूल क्या कहता है? एसेट अगर इंक्रीज हो रहा है तो वो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? सर एसेट अगर इंक्रीज होगा है तो वो डेबिट होगा। रेवेन्यू अगर इंक्रीज हो रहा है तो वो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? सर वो लिखा नहीं है। आप बताओ ना। लिखा नहीं गया मतलब? सर मतलब सर मैंने अभी तक वो मॉडर्न अप्रोच का वो नहीं। स्क्रीन विजिबल है? यस सर क्रेडिट होगा। तो लायबिलिटीज, कैपिटल और रेवेन्यू का रूल सेम होता है। तो रेवेन्यू का क्या रूल है अगर रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है तो? सर क्रेडिट। तो every transaction has two aspects, debit aspect and credit aspect of equal amount. तो जो rules of debit and credit हम कर रहे हैं उनका पर्पस ही यही है कि ये समझना किस ट्रांजैक्शन में कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। अगर हमें ये बात समझ आए तो half the battle has been won already. ओके सर। और जितने डाउट्स आएंगे उतने पूछने हैं। सर एक और डाउट है सर। एक सेकेंड, मैं बस एक बार रूल लिख लेता हूं, फिर उसके बाद Yes, एसेट, sir. लायबिलिटीज और कैपिटल का रूल क्लियर है? यस सर। ठीक है, मैं एक बार लिख लेता हूं। एक्सपेंसेस और रेवेन्यू के रूल्स भी, मतलब रूल तो बता ही चुका हूं बट एक बार अलग से लिख लेते हैं। एक्सपेंसेस का रूल क्या बताया मैंने आपको? ऑल इंक्रीजेस आर डेबिटेड, all decreases are
credited. और लास्ट रेवेन्यू, रेवेन्यू का रूल क्या है? ऑल इंक्रीजेस आर credited. Credited. Revenue के increases credited. All decreases are debited. Assets और expenses का रूल सेम होता है. Assets and expenses have the same rule. Liabilities, capital and revenue have the same rule. Okay. पूछो बेटा आनंद, कुछ पूछ रहे थे आप? यस सर, रेवेन्यू डेबिटेड का एक एग्जांपल दे दो सर जिसमें रेवेन्यू कम होता है. सेल्स रिटर्न. ओके सर, जैसे तो आपने फिर सामान बेचा यस सर. तो सेल्स हुई, अगर उसने वो सामान वापस कर दिया तो फॉल इन रेवेन्यू. तो सर उसका सेकंड एस्पेक्ट क्या होगा सर? कैश में भी क्रेडिट कर देंगे उसे? नो, जब सामान वापस होता है यस सर. तो अब जैसे अगर आपने, चलो मैं करके दिखाता हूँ, ऐसे बातों में आप खो जाओगे. ध्यान से देखना एक एग्जाम्पल. तो पहले स्टोरी बनानी पड़ेगी, डायरेक्टली समझ नहीं आएगा. तो एग्जाम्पल समझ रहे हैं हम. गुड क्वेश्चन. एग्जाम्पल समझेंगे पहले. गुड्स सोल्ड टू राम फॉर ₹1 लाख. तो ध्यान से देखना बेटा, क्या बताओगे आप मुझे? इस ट्रांजैक्शन में अकाउंट्स इन्वॉल्व क्या क्या है, उनका नेचर क्या है, इम्पैक्ट क्या हो रहा है इसमें कि वो इंक्रीज है या डिक्रीज है, वो डेबिट हो रहे हैं या क्रेडिट हो रहे हैं. अनंत, रूल एक बताया था आपको किसी जमाने में, वो रूल यूज होगा. क्या रूल था? When the name of the party is given and it is not mentioned whether it is a cash transaction or a credit transaction, it will always be a क्रेडिट ट्रांजैक्शन. good. It will always be a credit transaction. तो good sold to Ram for ₹1 लाख. तो आपने क्रेडिट पे सामान बेचा है. तो आपके लिए, चलो आप ही बताओ, इस ट्रांजैक्शन में अकाउंट्स इन्वॉल्व क्या क्या है? अनंत, ट्राई करेंगे. गलत हुआ, कोई चक्कर ही नहीं. बोलो. डेटर्स. वेरी गुड. अकाउंट्स में जब हम रिकॉर्डिंग, अब हम रिकॉर्डिंग की तरफ जा रहे हैं, यस और नो? जर्नल बनाना चाहते हैं तो जर्नल से पहले रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट समझ रहे हैं. तो जब रिकॉर्डिंग होती है तो हर एक डेटर का सेपरेट अकाउंट क्रिएट होता है. तो डेटर का नाम क्या है? राम. डेटर के नाम से अकाउंट क्रिएट होगा. ओके. दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व क्या है? सर सेल्स. वेरी गुड यार, परफेक्ट आंसर. आपने सामान बेचा है, तो जब हम सामान बेचते हैं तो सेपरेट अकाउंट क्रिएट होता है, सेल्स अकाउंट. जो भी इंसान है उनके नाम के आगे अकाउंट मत लगाना, वो अपना इनका रूल है कि उनके आगे अकाउंट लगाने की जरूरत नहीं होती. राम का नेचर क्या होता है इस ट्रांजैक्शन में? हमने सामान बेचा है उसे, तो हमने पैसे लेने हैं या हमने उसको पैसे देने हैं? सर पैसे लेने हैं, एसेट हो गया. हमारा एसेट है. वेरी गुड. इस पर्टिकुलर, चलो ठीक है, पहले एक और बात. सेल्स और रेवेन्यू. ठीक है. अब इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में एसेट्स बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं. बढ़ रहे हैं. इंक्रीज इन एसेट डेबिटेड या क्रेडिटेड? डेबिटेड. वेरी गुड. सेल्स, आपका रेवेन्यू बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है. बढ़ रहा है. इंक्रीज इन रेवेन्यू डेबिटेड या क्रेडिटेड? क्रेडिटेड. ओके, वेरी गुड. ये ट्रांजैक्शन 100% क्लियर है सबको? यस सर. ओके. इस ट्रांजैक्शन में किसी को कोई भी डाउट?
कि सर ये राम कहाँ से आ गया, डेटर्स क्यों नहीं लिया, सेल्स कहाँ से आ गया, स्टॉक क्यों नहीं लिया, किसी को कोई भी डाउट? नो सर। ओके चलो बेटा, अब आपका डाउट अनंत, इसके बाद आपको समझना ज्यादा आसान होता। राम रिटर्न गुड्स वर्थ ₹5,000। तो आपने राम को सामान बेचा होगा तभी वो वापस कर रहा है। यस सर। अब राम ने सामान वापस करा, आपको फिर से वही कहानी, कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है तो पहले हमारे पास ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, तभी हम उसका अकाउंटिंग वाउचर बना पाएंगे और ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो बताओ बेटा, इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में अकाउंट्स इन्वॉल्व क्या क्या है? राम एंड सेल्स अकाउंट। राम है डेफिनेटली। जब सेल्स अकाउंट कब होता है? जब हम सामान बेच रहे हैं। इस सर, ट्रांजैक्शन में सर। हम सामान बेच रहे हैं, सामान वापस आ रहा है, सो वापस आ रहे सेल्स रिटर्न्स अकाउंट। यहाँ पे है सेल्स रिटर्न अकाउंट। क्लियर है? यस सर। ओके। राम का नेचर एसेट सर- था राम, यस सर। वही है ना, राम तो इंसान वही है, एसेट था आपका, ठीक है। और सेल्स रिटर्न आपके लिए क्या है? रेवेन्यू। ठीक है ना, आप इसको एक्सपेंस भी ले सकते हो, इम्पैक्ट सेम आएगा, एक्सपेंस भी ले सकते हो, इम्पैक्ट सेम आएगा, पता चल जाएगा भी क्यों। ठीक है। राम, आपका एसेट बढ़ रहे हैं कम, अगर आप राम थे, मैंने आपसे 1 लाख रुपीज लेने थे, आपने मुझे 5,000 का सामान वापस कर दिया, तो राम का बैलेंस मेरी बुक्स में बढ़ रहा है या कम हो रहा है? कम हो रहा है सर। डिक्रीज। डिक्रीज इन एसेट डेबिटेड या क्रेडिटेड? क्रेडिटेड। ओके। सेल्स रिटर्न, आपका रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? सर रेवेन्यू डिक्रीज हो रहा है सर। ठीक है ना। और अगर मैं इसको एक्सपेंसेस का नेचर ले रहा होता तो एक्सपेंसेस इंक्रीज, मेरा एक तरह से लॉस ही है सेल्स रिटर्न। यस सर। बट टेक्निकली बताओ, सेल्स रिटर्न मेरा खर्चा होता है या जो मेरा रेवेन्यू जनरेट हुआ उसका फॉल होता है? खर्चा होता है सर। मैं उसको पैसे दे रहा हूँ कोई? नो सर। फॉल इन रेवेन्यू है मेरा ये, ओके सर। टेक्निकली। टेक्निकली ओके सर। खर्चा मतलब आपको किसी को पैसे देने हैं, मैंने तो इससे पैसे भी लिए ही नहीं, यस सर। तो ये फॉल इन रेवेन्यू है, रेवेन्यू डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज इन रेवेन्यू डेबिटेड या क्रेडिटेड? डेबिटेड। तो सेल्स रिटर्न को कैसे दिखाएंगे, समझ आ गया? यस सर। डाउट ये आ सकता था, अगर बहुत ध्यान से एनालाइज करते, डाउट ये आ सकता सर ये तो हमने क्रेडिट पे बेचा था, मान लो कि हमने उसको कैश पे बेचा था। Yes, sir, exactly. हाँ, मान लो कि हमने उसको कैश पे सामान बेचा था, तब वो वापस करता तो हमें उसको पैसे देने पड़ते ना। नॉर्मल बिजनेस सिनेरियो में वो कहता है कि देख भाई, पैसे तो मैं नहीं दे रहा तेरे, ठीक है ना मैं ज़ारा हूँ ना मैं यूनिक्लो हूँ, रिफंड तो ना मिलने वाला, आपको इतने का मुझसे सामान लेना पड़ेगा। यस और नो? नॉर्मली यही होता होगा, या पैसे वापस मिल जाते होंगे? सामान लेना पड़ेगा सर। सामान वापस लेना पड़ेगा। तो कैश नहीं आता, हमेशा उस इंसान को ही डेबिट कर देते हैं। आगे जाके हम सीखेंगे डेबिट नोट इशू कर देते हैं कि आगे इतने का सामान आपको फ्री में मिल जाएगा, या जितने भी आगे बिल बनेगा इतने पैसे उसमें से काट लिए जाएंगे। तो कैश वापस नहीं होता। ये बात समझ आई? यस सर। Okay, sir. चलो एक चीज अभी मैं क्लोज करूंगा, रूल्स हमारे खत्म हो चुके हैं तो उसको हम क्लोज कर देते हैं जल्दी से एक बार रिवाइज करके। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, एसेट्स और एक्सपेंसेस का रूल सेम है। ऑल इंक्रीजेस इन एसेट्स आर डेबिटेड, ऑल डिक्रीजेस इन एसेट्स आर क्रेडिटेड, एक्सपेंसेस सेम रूल। लायबिलिटीज, कैपिटल और रेवेन्यू का रूल सेम है। Liabilities, all increases, all those transactions which lead to an increase in the balance of liabilities are credited, decreases are debited. Same rule for capital, revenue and liabilities, capital and revenue. कुछ एग्जाम्पल्स जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। आप बताएंगे मुझे एग्जाम्पल्स। एसेट्स का कोई एग्जाम्पल बताओ, उससे ना आपको आगे जाके काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। सर एक डाउट है बोलो। सर, जो पिछले राम वाले एग्जांपल में अगर हम जैसे कैश वाली करते उसमें सेल्स रिटर्न हो रही होती तो फिर उसमें अकाउंट्स क्या लेते हम? सेल्स रिटर्न और राम, जिसने सामान वापस किया उसका नाम आ रहा होता।
ओके सर सर। सर बोलो। सर मुझे इम्पैक्ट समझ नहीं आया कि हम इम्पैक्ट कैसे डिसाइड कर रहे हैं। उसका डाउट क्लियर हो गया जो इससे पहले पूछ रहा था राघव? नो सर आई थिंक। कितनी बार बताया बेटा एक चीज, क्या मैं नहीं ले रहा डाउट्स? सर ले रहे। एक का तो खत्म होने दो, ठीक है ना? ओके ये सर। लोकसभा राज्यसभा नहीं है जिसमें जब मर्जी कोई भी बोल सकता है, एक एक करके। पृथ्वी। यस सर। सर बट इसमें तो हमने राम को डेटर लिया था, इसलिए हमने राम का नाम लिखा था। ठीक है, जब हमने कैश में बेचा होगा तो हमने कैश अकाउंट क्रिएट करा होगा। यस सर। अब वो सामान वापस कर रहा है तो हमें क्या पता कौन कर रहा है? दैट इज द डाउट। यस सर। रियल लाइफ में कौन सामान वापस कर रहा है हमें पता नहीं होता होगा। सर पता होगा। थ्योरेटिकली तो कैश अकाउंट है ना, इंसान का नाम ही नहीं है। यस सर। तो रियल लाइफ में जब कोई सामान वापस करने आएगा तो मैं उसके नाम से ही तो अपने बैलेंस, उसको डेबिट नोट इशू करूंगा, अपने पास बैलेंस दिखा दूंगा कि इसके मैंने इतने पैसे देने हैं, पैसे तो मैं देने नहीं वाला, इतने का इसको सामान दूंगा, तो तब वो नाम से क्रिएट करेगा। दैट इज रियल लाइफ। थियोरेटिकली आगे जाके जब आप जर्नल के बाद सब्सिडरी बुक्स बनाएंगे, वहां पे सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक अलग बनेगी, तो सेल्स रिटर्न बुक में आपको ये बताया जाएगा कि सेल्स रिटर्न में सिर्फ और सिर्फ वो रिटर्न्स आती हैं जो हमने ओरिजिनली क्रेडिट पे सामान बेचा होगा, ताकि वो प्रॉब्लम ही ना आए कि कैश पे सामान बेचा था तो अगर उसने वापस कर दिया। तो थियोरेटिकली, दिस इज थियोरेटिकली सेल्स रिटर्न बुक जब रिकॉर्डिंग के टाइम सेल्स रिटर्न अकाउंट बनता होगा, वो बनता ही किस चीज के लिए होगा? गुड्स earlier sold on credit, now returned. Okay? ओके सर। राघव। सर वो इम्पैक्ट समझ नहीं आया सर, वो कैसे इम्पैक्ट का मतलब होता है, इम्पैक्ट का मतलब होता है, बहुत जरूरी है समझना, उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में उस पर्टिकुलर अकाउंट का बैलेंस बढ़ रहा है या कम हो रहा है। एक नए एग्जाम्पल से हम समझेंगे इम्पैक्ट और आप ही हमें समझाओगे इम्पैक्ट। एग्जाम्पल से ही सब कुछ समझ होगा, क्लियर होगा हमें। ध्यान से देखना। राघव commenced business with cash। कितने से शुरू करना चाहोगे? सर 1 लाख। ओके चलो 1 लाख। अब इसमें बताओ बेटा आप कि अकाउंट्स इन्वॉल्व क्या क्या है इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में। अकाउंट्स इन्वॉल्व, इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में अकाउंट्स इन्वॉल्व क्या क्या है? सर रेवेन्यू। कैसे कमा लिए पैसे, या अभी तो बिजनेस में कैश इंट्रोड्यूस हुआ है? यस सर। सर तो कैपिटल। वेरी गुड, एक तो हो गया कैपिटल, और सर एंड सेकंड इज बिजनेस में क्या आया? सर कैपिटल। और एक एस्पेक्ट, एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू सर एस्पेक्ट्स। एसेट्स। हाँ, कौन सा एसेट आया? सर कैश आया। तो दूसरा अकाउंट जो इन्वॉल्व था वो था कैश। कैश अकाउंट। अकाउंट इन्वॉल्व, क्लियर है? यस सर। नेचर, कैपिटल का नेचर क्या होता है? कैपिटल का नेचर एसेट होता है, लायबिलिटी होती है, कैपिटल रेवेन्यू या एक्सपेंस? सर इसका कैपिटल है एंड कैश का Capital- एसेट है। हाँ, कैश हो गया हमारा एसेट। एसेट्स। अब जो आपका डाउट था कि सर ये इम्पैक्ट क्या है, इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में कैपिटल बैलेंस बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग होती है। इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में बिजनेस में कैपिटल बैलेंस बढ़ रहा है या कम हो रहा है? सर इसमें तो अभी बढ़ रहा है। हाँ, तो इम्पैक्ट इंक्रीज हो गया। इंक्रीज। यस सर। बिजनेस में कैश बैलेंस इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? सर कैश सर डिक्रीज होगा अगर हम कुछ खरीदेंगे। आप बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल याद है? ओनर एंड द बिजनेस हैव अ सेपरेट आइडेंटिटी। यस सर। राघव ओनर और बिजनेस एंटिटी XYZ यस लिमिटेड। सर। यस सर। राघव ने बिजनेस को 1 लाख रुपीस दिए, तो बिजनेस के Yes, पॉइंट ऑफ sir. व्यू से काउंटिंग हो रही है। बिजनेस में कैश
आया या बिजनेस से कैश गया? सर आया, तो सो बिजनेस में अगर इंक्रीज। कैश आया तो कैश बैलेंस इंक्रीज या डिक्रीज? सर इंक्रीज। इंक्रीज बेटा। तो कैश आया, उन्होंने कमाया तो नहीं था, उन्होंने ओनर से लिया, यस सर। इसलिए उनकी एक इंटरनल लायबिलिटी क्रिएट हुई कैपिटल के नाम से, तो कैपिटल इंक्रीज हुआ। इम्पैक्ट समझ आ रहा है क्या है? यस सर। इम्पैक्ट समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको एक नया एग्जांपल क्रिएट करके दे दिया। अब आप ही बताओ बेटा कि कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। इंक्रीज इन कैपिटल डेबिटेड या क्रेडिटेड? इंक्रीज इन कैपिटल, इंक्रीज इन कैपिटल। रूल दिखाता सर हूँ ये, सर क्रेडिट। इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिटेड। तो अभी तो हम फर्स्ट टाइम रूल्स देख रहे हैं, तो मैं ये नहीं एक्सपेक्ट करूंगा कि रूल इमीडिएटली याद हो जाए, बट मैं कह रहा हूँ इवेंचुअली अगर रूल्स याद हों तो हमें पता होना चाहिए ना कि सब कुछ ये दिमाग में होने वाला है। अकाउंट्स इन्वॉल्व क्या है, किसका नेचर क्या है, उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में वो इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। डायरेक्टली आपको इवेंचुअली ये बताना होगा कैपिटल इंक्रीज क्रेडिटेड, यस और नो? यस सर। इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में कैश इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज इन एसेट्स डेबिटेड या क्रेडिटेड? सर ये भी क्रेडिटेड। दो चीजें क्रेडिट नहीं हो सकती, मतलब अगर तीन होती तो यस, दो क्रेडिट्स एक डेबिट, बट टोटल क्रेडिट शुड बी इक्वल टू टोटल डेबिट। एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स, डेबिट एस्पेक्ट। ओह यस सर, क्रेडिट। तो इंक्रीज इन एसेट, एसेट्स का रूल क्या है? इंक्रीजेस आर डेबिटेड और क्रेडिटेड? सर क्रेडिट, डेबिटेड, सॉरी। डेबिटेड। तो कैश विल बी डेबिटेड। चलो अब एक चीज क्लोज करेंगे, कुछ मल्टीपल एग्जाम्पल सुन लेते हैं एसेट्स का। किसकी आवाज नहीं सुनने आज? कृषा की आवाज नहीं सुनी। कृषा एसेट्स के कुछ एग्जाम्पल्स बताओ बेटा। कृषा Yes, एसेट्स के कुछ एग्जाम्पल्स। sir. एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, कैश इन हैंड। कृषा Yes, कैश और कैश इन हैंड एक ही है, आपका नेटवर्क स्लो है शायद। लो आप बताओ शाश्वता, किसी का नेटवर्क यस सर। क्या आवाज आई है? एग्जाम्पल्स ऑफ एसेट्स। सर बिल्डिंग, मशीनरी, वेरी गुड। बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, लैंड, फर्नीचर, और क्या बोला आपने? स्टॉक। स्टॉक, वेरी गुड। मैं देता हूं कुछ मजेदार एग्जांपल। बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, वेरी गुड। प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम। इतने एग्जांपल्स काफी हैं, बाकी करते करते आ जाएंगे, जगह भर रही है, अनटाइडी हो रहा है, बट समझ आ रहा है? एसेट्स याद हैं कुछ एग्जांपल्स? Yes, sir. लायबिलिटीज के कुछ एग्जांपल्स तो इसी बात पे श्रुत। Sir, creditors. वेरी गुड। क्रेडिटर्स, Sir, outstanding expenses. Or आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, sir, bank loan. वाह। बैंक लोन, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, Yes, sir. अनअर्न्ड इनकम जिसे कहते हैं, Yes, sir. रिसीव्ड इन एडवांस। और बिल्स पेएबल, यस और नो? Yes, sir. कैपिटल, कैपिटल ये उसका कोई एग्जांपल नहीं, इसमें दो ही चीजें आती हैं, कैपिटल और ड्राइंग्स। कैपिटल और ड्राइंग्स, ओके। Yes, sir. और आप बताएंगे एक्सपेंसेस और रेवेन्यू के बतेरे एग्जांपल्स हैं, बट फिर भी जब कर ही रहे हैं तो ढंग से क्लोज करते हैं। 100% क्लोजर में जो मजा है वो 99 में नहीं है। तो बताओ बेटा, एक्सपेंसेस के कुछ एग्जांपल्स, मैं नाम लूंगा वो बताएंगे। किसका नाम लूं मैं नाम लेता हूँ रिद्धिमा। Sir, किसके बताने हैं? एक्सपेंसेस, Expense. Sir, commission received.
expenses, Expenses, sorry, sir. Wages, paid, so commission, wages, paid, wages, yes, salaries, yes, discount, discount allowed, पूरी बात बोलेंगे, discount allowed, और rent, rent paid, yes, interest paid, yes, sir. और बैंक चार्जेस होता है ना, जैसे हम Yes, sir. ड्राफ्ट बनवाए कुछ सर्विसेज, बैंक चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस, अनलिमिटेड एग्जांपल्स हैं एक्सपेंसेस के, तो Yes, sir. इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, कैरेज, बड़ा मजेदार एग्जांपल हुआ, कैरेज, शायद आप फर्स्ट टाइम सुन रहे होगे, कैरेज, कार्टेज, फ्रेट, किराया, रिक्शे पे सामान आया, कैरेज, कार्टेज, टेम्पो, ट्रक, शिप के थ्रू आया, एयर के थ्रू आया, फ्रेट, तो जो भी हैं ये सब क्या हैं, एक्सपेंसेस हैं, कैरेज, कार्टेज, फ्रेट, समझ आया ना, किराया। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मल्टीपल एग्जांपल्स इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं ताकि हम रिलेट कर पाए उनका नेचर क्या होता है, अदरवाइज एक्चुअल तो तब सीखेंगे जब हम ट्रांजैक्शंस पे आएंगे, बट फिर भी मैं चाहता हूँ कि जब हम ट्रांजैक्शंस पे आए तो हम काफी चीजें सुन के आएंगे ना, तो कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। सर इसमें एक्सपेंसेस में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख सकते हैं? बिल्कुल, बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है ओके सर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसी भी टाइप का जो इंटरेस्ट पे हो रहा है, इट इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। रेवेन्यू, एक बड़ा ही मजेदार एग्जांपल तो हम भूल ही गए, परचेजेस, परचेजेस एक्सपेंस होता है। अकाउंटिंग इक्वेशन में परचेजेस और सेल्स का सेपरेट अकाउंट ही नहीं क्रिएट होता, सिर्फ एक अकाउंट क्रिएट होता है स्टॉक के नाम से, तो वो एसेट्स की कैटेगरी में आता है। रियल अकाउंटिंग में अलग, परचेजेस अलग, सेल्स अलग। रेवेन्यू बोलो, सेल्स, Sir, discount received. So bad debts recovered. वेरी गुड। तो फिर बैड डेट्स एक और एग्जांपल हो जाएगा एक्सपेंसेस का। बैड डेट्स कहाँ जाएगा एक्सपेंसेस में? डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, Commission received. कमीशन रिसीव्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो जो प्रॉफिट पोर्शन होता है वो रेवेन्यू नेचर का होता है, इनकम। बस इतना काफी है, बाकी करते करते और सीखेंगे। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ क्या सुने हैं? रूल्स ऑफ मॉडर्न अप्रोच और उनकी कुछ एप्लीकेशन मल्टीपल एग्जांपल्स के थ्रू। और अभी तो पार्टी शुरू हुई है बेटा, अभी मल्टीपल एग्जांपल्स करेंगे तो और स्ट्रांग होता जाएगा। बट कुछ भी डाउट आए, नहीं समझ आया, नहीं समझ आया, बोलना है, दोबारा सुनोगे और बेटर ही समझ आएगा। जिनको समझ आ गया वो भी दोबारा सुन लेंगे तो उनको और बेटर ही समझ आएगा। लेकिन जबरदस्ती मजे नहीं लेने, नहीं समझ आएगा तो पूछना है, पहले आराम से ध्यान से कॉपी करेंगे।